दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम कि आप लोगों के दिलों में जिंदा रह जाएं, आप एक मिसाल बन जाएं? तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो लोगों के दिलों पर अनमिट नकूश छोड़ गया, एक ऐसी मिसाल बन गया जो मुझ जैसे बहुत सौ की रहनुमाई के लिए काफी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अली बनात की। अली बनात ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था, बहुत ही अमीर आदमी था। दुनिया की कोई ऐसी आसाइश नहीं थी जो उसके पास ना हो। आलीशान महल, कीमती गाड़ियां, घड़ियां, इंतहाई महंगे जूते, ग्लासेस, जिनकी मालियत हजारों लाखों डॉलर्स में थी। अली बनात के पास एक ब्रेसलेट था जिसकी कीमत $60,000 थी। वो एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक वाकया ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। 28 साल की उम्र में उसे पता चला कि उसे कैंसर है और उसकी स्टेज 4 यानी आखिरी स्टेज है। डॉक्टर्स ने अफसोस के साथ उसे बताया कि वो तकरीबन 7 माह ही जिंदा रह सकेगा। ये पेशीन गोई गलत साबित हुई और अली बनात मजीद 3 साल जिंदा रहा। लेकिन इस खबर से अली बनात की जिंदगी में ड्रामाई तब्दीली आई। अली बनात कहते हैं, ये कैंसर मेरे लिए मेरे रब का तोहफा है, क्योंकि इसके जरिए अल्लाह ने मुझे तब्दील होने का मौका दिया। इस कैंसर की वजह से मैंने अपनी जिंदगी को लोगों की मदद के लिए तब्दील किया। जैसे ही अली बनात को अपनी बीमारी का पता चला तो उसकी जिंदगी बदल गई। उसके सामने इस दुनिया की हकीकत अयां हो गई। उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ये खबर मिलते ही उसने अपना सारा कारोबार बेच दिया, अपनी शाहाना जिंदगी तर्क कर दी जो वो अब तक गुजार रहा था। हर चीज बदल गई। अली बनात ने अपनी सारी दौलत गरीबों के लिए वक्फ कर दी। वो अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्क टोगो चला गया, जहाँ की एक बड़ी मुस्लिम तादाद इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। अली बनात कहते हैं, मैंने अपनी गाड़ियों और कीमती घड़ियों से छुटकारा हासिल कर लिया, हत्ता कि इन कपड़ों से भी जो मैं बैरूने मुल्क अपने साथ रखता था, और मैंने वो तमाम चीजें लोगों को दे दी। मैं बगैर किसी चीज के इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। अली दुनिया की हकीकत जान चुका था। दुनियावी मालो दौलत और शानो शौकत उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी। जब उससे उसकी गाड़ी के बारे में पूछा गया जो $600,000 की थी, तो अली बनात का कहना था, इस तरह की कोई चीज़ चलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आम दिनों में ये गाड़ी हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम इसे हासिल कर सके और हम अपनी ज़िंदगी इसी के हसूल के लिए गुजार देते हैं। लेकिन जब आपको कोई बताए कि आप बीमार हो और आपके पास बहुत थोड़ी जिंदगी बची है, तब आपको एहसास होता है कि ये चीजें आपको बिल्कुल फायदा नहीं देंगी। आज मेरे लिए इस गाड़ी की अहमियत किसी अफ्रीकी बच्चे के लिए एक जोड़ा जूती से ज्यादा नहीं, किसी अफ्रीकी बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट इस गाड़ी से ज्यादा कीमती है। अली बनात ने बताया कि जहां मैं ज़ेरे इलाज था, वहां एक मरीज की कैंसर से डेथ हो गई। तब मैंने सोचा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे माँ बाप, बहन भाई, मालो दौलत सब यही रह जाएगा, सिवाय अच्छे अमाल के। मेरा वही पैसा काम आएगा जो अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ होगा, जिससे गरीबों की मदद की होगी। अली ने फैसला किया कि वो अपनी दौलत से उन गरीब लोगों की मदद करेगा जिनके पास अली जैसी किस्मत नहीं। अली ने अफ्रीका में मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड के नाम से एक अदारा बनाया, जिसका मकसद वहाँ के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना था। उसने यहाँ बच्चों के लिए मकामी स्कूल बनाया, 200 से भी ज्यादा घर तामीर करने का फैसला किया, एक मेडिकल सेंटर बनाया और नए बिजनेस बनाकर लोगों को दिए ताकि वो खुद कमाकर खुद कफील हो सके। दोस्तों, आज अली बनात हम में नहीं, वो इसी रमजानुल मुबारक के महीने में गुज़श्ता हफ्ते ही इस दुनिया फानी से कूच कर गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो हम में नहीं, मगर जाते जाते हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर गए। वो हमें जीने का मकसद दे गए कि अपने लिए जीने की बजाय लोगों के लिए जीना सीखें, जिंदगी को लोगों की मदद करने में गुजारें। कितने ही लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई दुनिया में छोड़कर हमारे सामने दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं। यकीनन हमें इस बात से इबरत हासिल करनी चाहिए।